नमस्कार, मैं सुनील जुयाल। आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया उत्तराखंड। और इस समय मैं पहुंचा हूं विकासखंड थौलदार की न्याय पंचायत इडियान के बंग्याल राज के कनक सिंह जी हैं। इनसे जानेंगे कि स्कूल की क्या इनकी समस्या है, क्योंकि यहां पर आज एक बहुउद्देशीय शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है और चल रहा है इस समय। और यहाँ पर टेरी के जिलाधिकारी, विकासखंड थौलदार की प्रमुखा भी है और धनोल्टी के विधायक भी मौजूद हैं। सभी संबंधित विभाग के अधिकारी गण यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे जानेंगे स्कूल में किस प्रकार की समस्या है। जी सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा समय देने के लिए। हमारे विद्यालय में सबसे बड़ी समस्या यही कहूँगा कि हमारे स्कूल में क्लासरूम्स नहीं है। वर्तमान में हमारे विद्यालय को लगभग 8 क्लासरूम की ज़रूरत है। हमारे विद्यालय में लगभग 300 बच्चे पढ़ते हैं और हमारे विद्यालय में प्रयोगात्मक चीज़ें नहीं हो पाती हैं। वो इसलिए नहीं हो पाती हैं क्योंकि क्लास सब्जेक्ट टीचर्स भी हैं, लैब भी हैं, लेकिन लैब की सामग्री नहीं है। और सामग्री इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर हमारे पास का क्लासरूम नहीं है। जो हमारे पास लैब अवेलेबल है, उन लैब में या तो ऑफिस सेट हो रखे हैं या फिर किसी अन्य प्रयोग में उन लैब को लाया जा रहा है, जिस वजह से हमारे बच्चे अच्छा प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। हमारे विद्यालय में 300 बच्चे पढ़ रहे हैं और हम यहाँ पर चूंकि सभी सब्जेक्ट टीचर हैं, हम 300 में से 30 बच्चों को वैज्ञानिक बना सकते हैं अगर यथावत उन बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का अगर उनको प्रयोग कराया जाए तो हम इस विद्यालय से 30 वैज्ञानिक तैयार कर सकते हैं। पर हमें यहाँ पर 8 क्लासरूम चाहिए और जो हमारे प्रयोगशालाएं जो यूज हो रही हैं, जो क्लासरूम के एज ए क्लासरूम यूज हो रही हैं, वो प्रयोगशालाएं यूज होंगी तो हमारे बच्चे वैज्ञानिक स्तर पर अध्यापन ले सकेंगे। हमारे जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे ढंग से उनका उपयोग कर पाए। क्लासरूम चाहिए की आपको, कमी है, लेकिन जो स्कूल प्रबंधन समिति है और स्कूल का जो पीटीए के जो यहाँ पर समिति है, क्या इनके द्वारा अभी तक शिक्षा विभाग कई बार प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन विभागीय अधिकारी या जिला प्रशासन ध्यान नहीं देता है और उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे शिक्षण स्तर पर पड़ता है, हमारे बच्चों पर पड़ता है। हमारे बच्चे अच्छा शिक्षण नहीं ग्रहण कर पाते हैं। इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास संरचनात्मक की कमी है। हम यहाँ पर 21 टीचर्स हैं, यानी कि क्लास टीचर्स, सब्जेक्ट टीचर्स सब हैं, लेकिन हमारे पास है भौतिक संसाधनों की कमी। अगर वो 8 कक्षा क्लासरूम हमें मिल जाए तो हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि हम इस विद्यालय से 30 वैज्ञानिक तैयार कर सकते हैं। हमारा सीधा सीधा कहना जिला प्रशासन से ये है कि हमारे जीआईसी बंग्याल को जो क्षतिग्रस्त भवन है, जल्दी से जल्दी उस क्षतिग्रस्त भवन को जीर्ण शीर्ण अवस्था में जो पड़ा हुआ है उसका ध्वस्तीकरण का आदेश दिया जाए और उसके ध्वस्तीकरण के पश्चात वहाँ पर 8 कक्षा कक्ष बनाए जाएं। जैसे ही वहाँ पर 8 कक्षा कक्ष बनेंगे, हमारे सारी लैबें खाली हो जाएंगी और वहाँ पर बच्चों को प्रयोग कराए जाएंगे। अगर बच्चों को प्रयोग कराए जाएंगे तो निस्संदेह बच्चे बहुत अच्छे वैज्ञानिक भी बनेंगे। हमारा यही कहना है। इसके अलावा हमारे पास भूगोल कक्ष की भी कमी है। हमारे पास भूगोल कक्ष भी नहीं है। भूगोल कक्ष की भी हमें बहुत अत्यंत आवश्यकता है। हमारे जो भूगोल विषय में जो अध्यापिकाएं हैं वो बहुत परेशान रहती हैं कि बच्चों को प्रैक्टिकल नहीं कराए जा रहे हैं। वास्तव में मैंने भी बहुत महसूस किया है कि बच्चों को यहाँ पर शिक्षण तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन जो क्रियात्मक अनुभव उनको मिलना चाहिए वो क्रियात्मक अनुभव उनको नहीं मिल पा रहा है और वो सीधे सीधे जिला प्रशासन की और विभागीय अधिकारियों की सीधी सीधी कमी है। अगर विभागीय अधिकारी और जिला प्रशासन इस पर ध्यान देगा तो बहुत जल्दी हम बच्चों को यहाँ पर क्रियात्मक प्रशिक्षण देंगे और वो बहुत अच्छा यहाँ पर अध्ययन भी करेंगे और निस्संदेह राष्ट्रीय स्तर पर वो भी, हमारे बच्चे भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा कर सकते हैं। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ भौतिक संसाधनों की कमी को पूरा करना है और भौतिक संसाधन की कमी सिर्फ जब जिला प्रशासन ध्यान देगा तभी ये कमी पूरी हो सकती है। जी, कोशिश करेंगे कि जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश अभी करेंगे। इस कैंप में वो भी यहाँ पर मौजूद हैं कि इस स्कूल की जो ये कक्ष रूमों की जो ये अव्यवस्था है इसको किस प्रकार से सुधारा जाए। और जो यहाँ पर स्थानीय जनप्रतिनिधि है, जब यहाँ पर कोई बैठकें स्कूल में चलती है, उपस्थिति जनप्रतिनिधियों की दर्ज होती है, तो क्या स्कूल प्रबंधन ने उनको अवगत कराया है कभी? बिल्कुल, बहुत बार अवगत कराया है। जनप्रतिनिधियों भी अवगत कराए हैं, शिक्षकों ने भी अवगत कराया है, प्रिंसिपल ने भी अवगत कराया है। मैं व्यक्तिगत स्तर पे खुद भी बता रहा हूँ, कई बार मैं बोल चुका हूँ कि हमारे विद्यालय में बच्चों को सुविधाओं की कमी है। हमारे विद्यालय में 300 से ऊपर बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाओं की कमी है। और यदि इस बार भी जिला प्रशासन अगर ध्यान नहीं देगा तो हमें लगता है कि हमें अपने बच्चों को मसूरी से चोम्बा नेशनल हाईवे वहां पर सारे बच्चों को खड़ा करना पड़ेगा और फिर शायद जिला प्रशासन को पता लगेगा कि जीआईसी के बंग्याल आज जवाहरलाल रोड पर क्यों खड़े रखे हैं।
जब तक हमारे वो क्षतिग्रस्त भवन की जीर्ण शीर्ण स्थिति खत्म होके वहाँ पर अच्छा भवन नहीं बन जाता, तब तक हमारे यहाँ पर शिक्षण कार्य दुरुस्त नहीं हो पाएगा। हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा परेशानियां महसूस कर रहे हैं और उस परेशानियों का सीधा सीधा असर जो है कक्षा शिक्षण पर पड़ रहा है। रही जिला शिक्षा अधिकारी या मुख्य शिक्षा अधिकारी, सब लोगों को पता है कि यह स्थिति खराब है, लेकिन शासन प्रशासन की लापरवाही की वजह से हमारे विद्यालय की ये दुर्दशा है। और ये दुर्दशा तो हम कभी जो है हम इसको सहन नहीं कर पा रहे हैं, और हमें अगर आवश्यकता पड़ी तो हम आने वाले समय में शिक्षण कार्य पूरी तरह से बंद कर देंगे। जब तक हमें 8 क्लासरूम नहीं मिलती, हम यहाँ पर कक्षाएं नहीं चला पाएंगे, क्योंकि बहुत जल्दी अगर यहाँ पर हमने ये खाली कर दिया, ये हमारी फिजिक्स की लैब हो सकती है, ये हमारी बायो की लैब हो सकती है, लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफिस बना हुआ है, यहाँ पर स्कूल का ऑफिस बना हुआ है, यहाँ पर स्टाफ रूम बना हुआ है, हमारे पास स्टाफ रूम नहीं है, हमारे पास हमारे जो लेडी स्टाफ है उनके लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। कहाँ जाएंगे वो? क्या वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जंगल जाएंगे वो लोग? तो जब विद्यालय में अगर लेडी टीचर्स को रखना है तो विद्यालय में मेरे ख्याल से लेडी स्टाफ के लिए शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। वो भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर स्टाफ की कमी बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ पे कमी है भौतिक संसाधनों की, और जिला प्रशासन को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। मैं साथ में आपको बताना चाहूंगा कि जितनी जल्दी प्रशासन ध्यान देगा उतनी जल्दी हमारे 300 बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। और मेरी आपसे भी विनती है कि हमारी ये बात शासन प्रशासन तक जरूर पहुंच जानी चाहिए।